Hello everyone, welcome back to my channel Jai Shri Krishna. So today we are going to start a new lesson of class 10th from the diary of Annie Frank. Let's see the content of the chapter. We will be covering introduction, summary, most important PYQs, and at the end we are having a mind map also. So let's start with the introduction of the chapter. The Diary of Annie Frank is a true story of a young Jewish girl named Annie Frank. एनी फ्रैंक एक ट्रू स्टोरी है ज्यूइश गर्ल के बारे में जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर थी व्हेन ज्यूज वर ट्रीटेड वेरी बैडली बाय द नासिस जब ज्यूज बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किए जाते थे नाजिस के द्वारा टू सेव हर लाइफ एनी एंड हर फैमिली हिड इन अ सीक्रेट प्लेस फॉर मोर देन 2 years. अपनी लाइफ और अपनी बेटी की लाइफ बचाने के लिए उसकी फैमिली छुप कर रहते थे 2 साल से ज़्यादा उस वॉर के टाइम पर. ड्यूरिंग दिस टाइम एनी रोट हर थॉट्स, फियर्स एंड ड्रीम्स इन अ डायरी. और उस टाइम पर वो अपनी थॉट्स और सब चीज़ें अपनी डायरी में लिखती थी. दिस चैप्टर शोज हर करेज, होप एंड लव फॉर लाइफ इवन इन डिफिकल्ट टाइम. और ये चैप्टर उसके करेज के बारे में, उसकी होप और उसके प्यार के बारे में बताता है उस मुश्किल के टाइम में भी. सो लेट्स सी द समरी ऑफ द चैप्टर. द डायरी ऑफ Annie Frank is an extract from the diary of Annie Frank, a 13-year-old Jewish girl. So 13 साल की एक लड़की है Jewish जिसका नाम एनी फ्रैंक था जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर थी. और जो ज्यूज थे वो बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर होते थे. Jews were persecuted by the Nazis in Germany. So जो Jews थे वो persecute किए जाते थे. Persecute का मतलब होता है किसी को ट्रीट करना अनफेयरली और क्रूअली बहुत लंबे टाइम तक. टू एस्केप दिस क्रूअल्टी Annie's family went into hiding in a secret annex in Amsterdam. So इस चीज़ से बचने के लिए एनी की फैमिली जो थी वो सब लोग छुपने चले गए थे. कहाँ पर? एक सीक्रेट एनेक्स में, जहाँ वो कहाँ पर था? एम्स्टरडैम में था. सो एनी रिसीव्ड अ डायरी ऑन हर बर्थडे एंड नेम्ड इट किटी. एनी को अपने बर्थडे पर एक डायरी मिली थी जिसका नाम उसने किटी रखा था. शी रोट इन इट एज इफ किटी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड. और वो उसको हर एक चीज़ बताती थी, अपनी हर एक छोटी छोटी डिटेल्स उसमें लिखती थी और वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी. एनी बिलीव्ड दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल, सो शी फ्रीली शेयर्ड हर फीलिंग्स इन द डायरी. उसे ऐसा लगता था कि लोगों से ज़्यादा पेशेंट एक पेपर के अंदर है, इसलिए वो अपनी सारी चीज़ें उसको बताती थी, अपनी फीलिंग्स और अपने रिलेशनशिप के बारे में जो उसके पेरेंट्स के साथ उसका था. शी रोट अबाउट हर डेली लाइफ इन हिडिंग, हर रिलेशनशिप विद हर पेरेंट्स, स्पेशली हर मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद हर मदर एंड हर थॉट्स अबाउट ग्रोइंग अप. तो वो अपनी डायरी को सब बताती थी. जब वो वहाँ पे छुप के रहते थे तो उसकी डेली लाइफ कैसी थी वहाँ पर, उसका रिलेशन कैसा था उसके पेरेंट्स के साथ, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी उसकी मम्मा के साथ, और उसकी थॉट्स जब वो ग्रो अप हो रही थी, वो सब चीज़ें अपनी डायरी को बताती थी. एनी वॉज वेरी ऑनेस्ट, इमोशनल एंड इंटेलिजेंट. वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, सच बोलती थी और बहुत इंटेलिजेंट भी थी. और वो हमेशा से एक राइटर बनना चाहती थी अपने फ्यूचर में. इवन दो एनी लिव्ड इन फियर एंड कुड नॉट गो आउटसाइड, शी रिमेन्ड होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक. जबकि एनी खुद डर में जीती थी, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा होपफुल थी और ऑप्टिमिस्टिक थी. ऑप्टिमिस्टिक होता है एक ऐसा माइंडसेट जहाँ पर आपको होप होती है, कॉन्फिडेंट होता है, जहाँ पर आप पॉजिटिव रहते हो. स्टिल पॉजिटिव थी उस फेज में भी. सो हर डायरी टेल्स अस अबाउट द हॉरर्स ऑफ वॉर, द पेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ होप, करेज एंड फ्रीडम. उसकी डायरी हमें बताती थी उस मुश्किल टाइम के बारे में, उस दर्द के बारे में जो उस टाइम पर उनके साथ होता था. तो क्या एक इम्पोर्टेंस होती है एक फ्रीडम होने की. और बाद में यही डायरी एक इम्पॉर्टेंट बुक बन गई थी पूरे वर्ल्ड के लिए. So this was all about the summary of the chapter. Let's see most important PYQs. Why did Annie Frank start writing a diary? उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया? Annie started writing a diary because she felt lonely and did not have a true friend to share her feelings with.
वो अपनी डायरी को सब लिखकर बताती थी। वो बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करती थी और उसके पास कोई अच्छा सच्चा दोस्त नहीं था, जिसको वो अपनी सारी बातें बता पाए। शी बिलीव्ड दैट पीपल अराउंड हर कुड नॉट फुली अंडरस्टैंड हर इमोशंस। उसे ऐसा लगता था जो लोग हैं उसके आस-पास के, वो उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को, उसके इमोशंस को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएँगे, जितना अच्छे से वो पेपर उसको समझेगा। सो शी फेल्ट दैट द पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, उसे ये बिलीव था। सो शी रोट एवरीथिंग फ्रीली इन हर डायरी एंड ट्रीटेड इट लाइक हर बेस्ट फ्रेंड, नेमिंग इट किटी। और इसीलिए वो अपनी डायरी को सब बताती थी, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, एंड शी केप्ट हर नेम किटी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एनीज डायरी टेल अस अबाउट हर पर्सनालिटी? एनी की जो डायरी है उसकी पर्सनालिटी के बारे में हमें क्या बताती है? So Annie was a very honest, sensitive and thoughtful girl. वो सच्ची थी, बहुत नाजुक थी, सेंसिटिव भी थी और बहुत थॉटफुल थी। शी ओपनली रोट अबाउट हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों के बारे में लिखती थी। शी वॉज मेच्योर फॉर हर एज एंड डीपली ऑब्जर्व पीपल अराउंड हर। वो मेच्योर थी अपनी एज के अकॉर्डिंग और वो बहुत डीपली ऑब्जर्व करती थी जो भी लोग हैं उसके आसपास, सबको, सब चीज़ों को। एनी वॉज वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव डिस्पाइट लिविंग इन फियर। वो उसको उम्मीद थी और वो बहुत पॉजिटिव रहती थी, जबकि वो एक डर में रहती थी। स्टिल वो बहुत होपफुल और पॉजिटिव थी। शी वेंट टू बिकम अ राइटर एंड बिलीव्ड इन गुडनेस इवन व्हेन द वर्ल्ड वॉज क्रूअल टू हर। वो एक राइटर बनना चाहती थी और वो गुडनेस में बिलीव करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक गिव्स टू अस? उसकी डायरी हमें क्या मैसेज देती है? द डायरी गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट वॉर एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है लड़ाई और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। इट शोज हाउ इनोसेंट पीपल सफर बिकॉज ऑफ हेट्रेड एंड इनजस्टिस। ये दिखाती है कि कैसे जो इनोसेंट लोग हैं वो सफर कर रहे हैं इनजस्टिस की वजह से, नफरत की वजह से। Annie's story teaches us the value of freedom, human rights and equality. और ये हमें फ्रीडम के बारे में, ह्यूमन के राइट्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में भी बताती है। इट ऑल्सो इंस्पायर्स अस टू स्टे होपफुल एंड ब्रेव इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। और ये हमें इंस्पायर भी करती है कि हमें भी उसकी तरह होपफुल और हिम्मत वाला रहना चाहिए मुश्किल टाइम में भी। So these were the most important PYQs of the chapter. Let's have a look to the mind map of the chapter. The author is Annie Frank herself. बैकग्राउंड क्या है? वॉर है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है। नासिस की क्रूअल्टी के बारे में बताया गया है। मेन कैरेक्टर कौन है? खुद एनी फ्रैंक है और उसने अपने डायरी को क्या नेम दिया था? किटी। सो एनी की पर्सनालिटी कैसी थी? शी वॉज ऑनेस्ट, इमोशनल एंड इंटेलिजेंट. सो थीम ऑफ द चैप्टर वॉज war and suffering, loneliness, hope and courage, freedom and human rights. And message क्या मिलता है? War is cruel, discrimination is wrong, hope gives strength. So this was all about the chapter. If you like the video, then do press the like button, share my video and do subscribe my channel for more such content. Bye bye.